जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का पाठ नंबर 3 यानी कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति का आज हम लोग मेरे भाई घा वाला गद्यांश का लिखित अंश की एकदम सरल शब्दों में व्याख्या देखने वाले हैं। मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने ये का खा गा गा पूरा करवा दिया था और आज की इस वीडियो में ये घा वाला हम लोग आराम से इसका व्याख्या देखेंगे एकदम आसान शब्दों में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इसको कैसे तैयार करना है चलिए आपको बताता हूँ। तो देखिए बोला कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृत देता रहे। तो जमाने के हजारों थेपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे। इसका मतलब ये है कि लेखक अब मतलब इसमें अभी हम बताता हूँ लिखवा कर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपके सामने उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बोला है, संदर्भ लिखना होगा। उसके बाद में नीचे गद्यांश का व्याख्या बोला, फिर क्वेश्चन बोला है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, आज हम इसी निर्मल, फिर लिखेंगे डर और रहेगा, ठीक है, और रहेगा। तो सबसे पहले इसका संदर्भ कैसे लिखना है चलिए आपको बताता हूँ। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको मैंने जो बोला हूँ अभी बताया कि आज हम इसी निर्मल डर और खोजा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने लिखा हो ना, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, गलती नहीं करनी है, पूरा का पूरा नंबर छाप लोगे। अब संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय पाठ का क्या नाम है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर हुआ। देखिए मैं शॉर्टकट में लिखवाऊं इसलिए आराम से अपन 2 नंबर का अचीव कर सकेंगे, ठीक है ना। और ये आपका 2 नंबर का फाइनल हुआ। फिर आपके सामने यहाँ पर देखेंगे क्या बोला है, थोड़ा देख लेते हैं, जुकाम हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या, ध्यान से देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसका हम लोग आसान शब्दों में व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने के लिए सबसे पहले क्या करना, ध्यान से देखेंगे, लिखना होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कैसे लिखना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि विशाल सागर में गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वादिष्ट जल अमृत के समान क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रही है, यानी कि प्रवाहित मतलब बह रही है। फिर आगे की ओर देखेंगे, प्रवाहित होता है। लेखक की इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में अमृत तत्व है सदैव क्या है, सदैव बना रहे, यानी कि जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यद्यपि इस देश में तरह तरह के संकट झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्वान विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता। देखिए इसका कहने का मतलब, लेखक कहने का मतलब ये है, तो अपने भाषा में आप समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जो ये विशाल सागर में, मान लीजिए जैसे एक छोटी मोटी नदियां हैं, जानते हैं आप लोग, ये नदियां कहीं ना कहीं जाकर अलग अनेक प्रकार के सागर महासागरों में मिली है ना, या छोटी छोटी नदियां जो है कोई सागर में मिली है, कोई पहाड़ के एरिया में मिली है, कोई समुद्री में मिली है। बोल रहा है कि लेखक में सागर में गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव, मतलब पानी तो शुद्ध एक ही है भाई, वो भी पानी है, समुद्र वाला पानी है या नदी वाला ही एक ही पानी है। तो लेखक वही बोला है कि शीतल तथा स्वादिष्ट जल अमृत के समान क्या हो रहा है, बह रही है, ठीक है। तो क्या बोला है, लेखक की इच्छा है कि विभिन्न विचार धाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में अमृत के तत्व क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रही है, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। लेखक कह रहा है कि मतलब कि जिस प्रकार जैसे नदियां जाकर एक समुद्र से दूसरे समुद्र में मिलते हैं, उसी प्रकार अगर हम लोग भी एकता का भाव रखेंगे और जैसे बहुत लोग आज के जमाने में कर रहे हैं, हिंदू है या मुस्लिम है या यादव या चमार है या और ब्राह्मण है, तो इस प्रकार बंटवारा कर रहे हैं, तो ये एकता का खंडित होना हो रहा है, यानी कि एकता खंडित हो रही है। तो अगर हमको एकजुट रहेंगे ना, तो उसी प्रकार हमारा जो भारतीय है ये संस्कृति के विद्वान एक प्रकार का इतिहास संस्कृति में लिख जाएगा कि हाँ एकता में क्या है, बल है, सब लोग भी कहेंगे, सब लोग भी मानेंगे। लेकिन आज के जमाने में कहाँ एकता बना रहे हैं भाई, घर में झगड़ा लड़ाई होता है ना,
तो ये बोला है। तो बोला है कि तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता का ऐसा तत्व जो आज तक मिटाया भी नहीं जा सकता। उसलिए लेखक बोल रहा है कि एकता बनाए रखिए, कभी जीवन में आपके ऊपर संकट नहीं आने देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका यहाँ शानदार तरीके से व्याख्या होता है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोला अगला वाला, देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे लीजिएगा। तो लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे चलिए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आंसर आपके सामने लिखा होगा। तो लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण आज भी कायम है, तो उत्तर में लिखेंगे हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुए। कौन कायम हुए रखे हुए? जल, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका व्याख्या होता है। और मेरे भाई अगर आप लोग पिछले पाठ का गद्यांश का अंश की व्याख्या नहीं देखे तो वीडियो को जल्द शेयर करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप लोग पूरा कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।